हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूप और आप सुन रहे हैं मेरे साथ दोस्ती से मोहब्बत का सफ़र, यानी कि जीविका और मेहर की कहानी। जीविका बार बार करवट ले रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फ़ोन लिया, गैलरी ओपन करके फ़ोटोज़ देखने लगी। फैमिली, ऑफिस और फिर एक फ़ोटो पे उसकी फिंगर रुक गई। जीविका और मेहर की फ़ोटो बहुत अच्छी सी थी। दोनों इतना हंस रहे थे कि कैमरा की तरफ देखा भी नहीं था। जीविका काफ़ी देर तक उस फोटो को देखती रही। उसके फेस पे स्माइल थी। वो धीरे से कहती है, पागल, हर फोटो में अजीब सा फेस बना देती हूँ। वो फ़ोन साइड रखती है और सोने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उसे नींद लग जाती है। अगली सुबह जीविका अपनी बालकनी में खड़ी कॉफ़ी पी रही थी। हमेशा की तरह उसकी नज़र मेहर के घर पे थी। मेहर के रूम का विंडो ओपन था। जीविका देखती है कि मेहर बेड पे अब तक सो रही थी। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा जोर से खुला। मेहर, उसकी मम्मी की आवाज़ जोर से आई। जीविका एक बार के लिए चौंक गई और वो ध्यान से देखने लगती है। मेहर ब्लैंकेट अपने फेस पे लेकर कहती है, मम्मा 5 मिनट और। तभी उसकी मम्मा सीधे उसका ब्लैंकेट खींच लेती है। तभी मेहर नींद में ही ब्लैंकेट पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, मम्मा ठंड लग रही है। उसकी मम्मी गुस्से से कहती है, ठंड कल रात ड्रिंक करके घर आते वक्त नहीं लग रही थी क्या? सुनते ही मेहर की आंखें एकदम से खुलती हैं। वो तुरंत बेड पे बैठ जाती है। उसकी मम्मी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक करने की, हाँ, और ड्रिंक करके घर आने की? मेहर ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मम्मा मैं बताती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत हो। उसकी मम्मी ने वहाँ से एक पिलो उठाया और कहा, गुस्सा ना करूं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी? मेहर खिसकते खिसकते बेड के दूसरे कोने में चली जाती है और कहती है, मारा मारी करके बातें सॉल्व नहीं होती, बैठकर डिस्कशन करते हैं मम्मा प्लीज़। उसकी मम्मी वो पिलो उसकी तरफ फेंकती हैं और कहती हैं, ड्रिंक की थी या नहीं? मेहर धीरे से कहती है, की थी, बस लिटिल थोड़ी सी। उसकी मम्मी कहती है, लिटिल थोड़ी सी? कल रात घर आकर सीधा दीवार को ही बोल रही थी। उसके बाद अलमारी खोलकर कहती है, मम्मा मेरा बेड चुप गया। ये सुनते ही मेहर अपना फेस पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ ये सब मत याद दिलाओ। उसकी मम्मा कहाँ ही रुकने वाली थी। वो कहती है, गेट पे खड़े होकर बेल बजाने की जगह फ्लावर पॉट को नॉक कर रही थी। उसके बाद अपने ही रूम का दरवाज़ा खोलकर पूछ रही थी, एक्सक्यूज़ मी, मैं अंदर आ सकती हूँ? मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, बस मम्मा मेरी थोड़ी तो इज्जत रहने दो। उसकी मम्मी को गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। वो कहती है, इज्जत? वो कल कहाँ चली गई थी? मेहर बेड से ही नीचे उतरती है और अपनी मम्मी के पास खड़ी होकर बिल्कुल बच्चे की तरह कहती है, सॉरी, सच में मैंने खुद से नहीं पी, मैंने बहुत मना किया था, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा, सॉरी प्लीज़ ना, मेरी अच्छी वाली मम्मा मान जाओ ना। उसकी मम्मी धीरे से उसके सर पे मारती है और कहती है, पागल लड़की, एक दिन सच में मुझे भी पागल कर दोगी तुम। मेहर तुरंत उन्हें हक कर लेती है और कहती है, सॉरी, अगली बार नहीं होगा। सामने खड़ी जीविका अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। यहाँ मेहर की मम्मी कहती है, तुम्हें पता है कल रात अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? एक तो तुम अकेली ही थी, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, पता है मैं कितना डर गई थी। तभी मेहर कहती है, आज के बाद मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी जिससे आपको टेंशन हो। तभी वो कहती है, अच्छा, कुछ खाने में बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। तो उसकी मम्मी कहती है, चलो पोहा बनाया है। मेहर कहती है, चलो। जिसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जीविका स्माइल करती है और कहती है, पागल, डांट भी खा लेती है और 2 मिनट में मना भी लेती है। उसके फेस पे एक स्माइल थी और दिल में एक सुकून, क्योंकि पिछले 15 दिन से जीविका ने बहुत कुछ सोचा था। मेहर कहाँ होगी, ठीक होगी या नहीं, बहुत कुछ। लेकिन इस 5 मिनट के शोर ने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, जीविका नाश्ता तैयार है। जीविका कहती है, आई माँ। जीविका नीचे जाती है। तभी उसकी मम्मा कहती है, आज इतनी देर बालकनी में क्या कर रही थी? जीविका वहीं रुक गई और कहा, कुछ नहीं, बस मौसम अच्छा था इसलिए। तो उसकी मम्मी कहती हैं, अच्छा,
तो सुबह किसी ने कोई अच्छी खबर दी है क्या? जीविका कहती है नहीं। तभी उसकी मम्मी कहती है फिर इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? तो जीविका कहती है बस ऐसे ही। जिसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद उसकी मम्मी कहती है मैं अपने रूम में हूँ, ठीक है? जीविका कहती है। जीविका अपने रूम में जाती है। उसका फ़ोन बालकनी में ही रह गया था तो वो उसे लेती है। तभी उसकी नज़र नीचे जाती है। महर अपनी मम्मी के साथ गेट के पास खड़ी थी। हाथ में कार की कीज थी। उसकी मम्मी अब भी उसे कुछ समझा रही थी। दूरी थी इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है। लेकिन महर वो बार बार अपने हाथ जोड़ रही थी, कान पकड़ रही थी, कभी बच्चों की तरह स्माइल कर रही थी। तभी उसकी मम्मी भी स्माइल करती हैं और उसके सर पे हाथ रखकर कुछ कहती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ महर कार में बैठते वक्त जैसे उसकी आदत थी वो एक बार ऊपर देखती थी जहाँ जीविका खड़ी थी। जीविका को देख के महर फिर से वो शरारती स्माइल करती है। जीविका भी स्माइल करती है, जिसके बाद महर कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। जीविका भी अपने रूम में आती है और बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जीविका अपने केबिन में गई और महर वो किसी मीटिंग में थी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद महर की मीटिंग ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से बाहर आती है। जीविका अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। जीविका बिना सामने देखे कहती है कम इन। किसी के कदमों की आवाज़ केबिन के अंदर गूंजती है। जो जीविका की आदत थी उस आदत के अकॉर्डिंग उसने बिना सामने देखे कहा फाइल टेबल पर रख दीजिए। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जीविका ने धीरे से सर ऊपर उठाया और उसके हाथ वहीं रुक गए। सामने महर खड़ी थी। जीविका बस कुछ पल उसे देखती रह गई। उसे कभी नहीं लगा था कि महर उस दिन के बाद उसके केबिन में आएगी। उसके दिमाग में उस दिन के महर के लफ्ज़ आने लगे, आज से ना तुम मेरे केबिन में आओगी और ना मैं तुम्हारे। अब जो महर है वो जीविका को ऐसे देखकर हंसने लगती है और कहती है ए ऐसे मत देखो, लग रहा है मैं कोई भूत हूँ। महर ने एक कॉफ़ी का कप टेबल पे रखा और एक छोटा सा बैग टेबल पे रखते हुए कहती है रिलैक्स, मैं रूल नहीं तोड़ रही, बस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम मंथ में एक बार बर्गर खा सकते हैं। ऐसा लिखा है ना, वही फॉलो कर रही हूँ। लेकिन इतनी सुबह बर्गर नहीं मिलता इसलिए ब्रेकफास्ट लाई। टेंशन मत लो, बिल मेरा। जीविका भी हंसने लगती है। उसने इतने दिन बाद महर की बकवास सुनी थी। अब वो कहती है तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। महर उसके सामने बैठ जाती है और कहती है नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। उन्होंने कहा है अगर तुम सुधर गई ना तो लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं। जीविका हंसने लगती है। तभी महर कॉफ़ी का कप उसे देते हुए कहती है लो। जीविका कॉफ़ी लेती है और कहती है तुम सच में ब्रेकफास्ट लाई हो? महर कहती हाँ, मम्मा ने इतना सुनाया है कि लेक्चर के साथ ब्रेकफास्ट भी एक्स्ट्रा पैक करके दिया है। मैं अकेली खाती तो बोर हो जाती, इसलिए सोचा अपनी पुरानी पार्टनर को परेशान करा जाए। जीविका स्माइल करती है और महर पूरे केबिन को देखती है और कहती है इस केबिन में कुछ तो बदल गया है। जीविका कहती है क्या बदला है, सब वैसा ही तो है। महर कहती है पहले जब मैं यहाँ आती थी ना तो 5 मिनट के अंदर तुम मुझे 3 बार डांट देती थी, सीधे बैठो, मेरी फाइल मत छुओ, कॉफ़ी इधर मत गिराना। आज देखो मैं आराम से बैठी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, तुम मुझे डांट भी नहीं रही। जीविका हंसने लगती है और कहती है तुम नहीं बदल सकती। महर अपने कॉलर टाइट करते हुए कहती है मैं बदल गई ना तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। महर जीविका की तरफ देखती है और कहती है वैसे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं, रोज़ मीटिंग में सामने बैठे हैं, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। ये रिकॉर्ड है, मैं तो सोच रही हूँ हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को फ़ोन करते हैं, है ना? तो जीविका हंसने लगती है और कहती है पागल। महर उसे देखते हुए कहती है बस यही ऐसी मिस कर रहा था ऑफिस। जीविका उसे देख के स्माइल करती है। पता नहीं क्यों लेकिन जीविका आज महर को बहुत ध्यान से देख रही थी।
जीविका कहती है, तुम ठीक हो ना? महर कहती है, क्यों, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं क्या? तभी जीविका कहती है, थोड़े। तुमने ठीक से नींद नहीं ली ना? महर चुप हो गई। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, तुम पहले मेरी कंप्लेन करती थी और आज मेरी केयर कर रही हो। लगता है उम्र के साथ साथ तुम समझदार हो रही हो। जीविका कहती है, बिल्कुल नहीं। और कुछ देर बाद इनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। जीविका किसी बात पे हंस रही थी, तभी उसे कल की चीज़ें याद आती है। वो लड़की, वो दोस्त, ड्रिंक, सब कुछ। महर उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ, अभी तो हंस रही थी? जीविका उसे देखती है और कहती है, तुमने ड्रिंक की थी? महर चुप हो गई। जीविका थोड़े गुस्से से कहती है, मैंने पूछा तुमने ड्रिंक की थी? महर उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? जीविका कहती है, वो ज़रूरी नहीं, पहले ये बताओ पी थी या नहीं? महर कहती है, थोड़ी सी, लिटिल। जीविका तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हो गई। वो कहती है, तुम्हें अकल है भी या नहीं? तुम खुद ही बोलती थी ना मुझे ये सब पसंद नहीं है मुझे, फिर क्यों ड्रिंक की? महर कहती है, ऑर्डर। जज साहिबा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जीविका उसके पास आ गई और कहा, कुछ नहीं सुनना। महर मासूम सा फेस बनाकर कहती है, सब लोग फोर्स कर रहे थे, मैंने मना भी किया था। तभी जीविका उसके हाथ पे हल्का सा मारती है और कहती है, ड्रामा बंद करो। वो फिर से उसे मारती है और कहती है, महर। तो महर कहती है, आउच, पागल हो गई हो क्या, दर्द हो रहा है? जीविका कहती है, अगली बार ड्रिंक की ना तो इससे ज़्यादा मार पड़ेगी। महर कहती है, सॉरी, मम्मा ने ना सुबह ऑलरेडी सुना दिया है, अब तुम भी, एक तरफ मम्मा एक तरफ तुम, मेरी लाइफ में तो शांति नाम की चीज़ ही नहीं है। प्रीत कहती है, तुम डिज़र्व करती हो। महर ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, ठीक है मैडम, अब मैं सुधर जाऊंगी, ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, अब सीधा नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। जीविका की स्माइल गायब हो गई। महर उसे देखती है और दरवाजे की तरफ जाती है। तभी उसे आवाज़ आती है। महर टर्न करती है। जीविका उसे देख रही थी, महर भी उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल जीविका जल्दी से आकर महर को गले लगा लेती है। महर के हाथ अभी भी हवा में ही थे। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर कुछ सेकंड बाद महर भी अपने हाथ जीविका की बैक पे रखती है। केबिन में एकदम साइलेंस था। जीविका को पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद महर पीछे हटी, दोनों की नज़र मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा। महर बस मुस्कुराई और कहा, पागल। जिसके बाद वो केबिन से बाहर चली गई। जीविका वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अपने हाथ देखे। उसके दिल में एक ही सवाल था, हम पहले भी कितनी बार गले मिले हैं, फिर ऐसा क्यों लगा, मुझे ये सब अलग क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ कॉरिडोर में महर भी चलते चलते एक पल रुक गई। वो भी पीछे टर्न करती है और जीविका के केबिन की तरफ देखती है। धीरे से कहती है, ये लड़की भी ना, और वो फिर चलने लगती है। फिर रुक जाती है। वो भी सोचने लगी, अब तो पहले भी कितनी बार किया है, फिर आज अजीब सा क्यों लगा। और जवाब दोनों के ही पास नहीं था। जीविका अपने हाथ को देखते हुए कहती है, पता नहीं आज मैं ऐसे क्यों हक करने गई। तभी वो खुद को ही जवाब देती है, नहीं, बस इतने दिनों बाद बात हुई थी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और वो जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ महर, वो अपने केबिन में थी। महर अपनी चेयर पे बैठी थी। वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी उसे वही हक याद आता है। उसने तुरंत आंखें खोली और कहा, पागल, ओवरथिंक मत कर, इमोशनल हो गई होगी। उसने तुरंत एक फ़ाइल उठाई और फाइल देखने लगी। दूसरी तरफ जीविका काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि महर अंदर आएगी। जीविका खुद को डांटते हुए कहती है, जीविका, काम पे ध्यान दो। और वो फिर फाइल देखने लगती है। तभी उसके केबिन का इंटरकॉम बजा। जीविका रिसीवर उठाती है। तभी रिसेप्शन से आवाज़ आती है, मैम
11 बजे बोर्ड रूम में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। जीविका कहती है ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। कॉल कट जाता है। जीविका टाइम देखती है, 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। उसने फाइल टेबल पे रखी, लैपटॉप बंद किया और मीटिंग की फाइल लेकर केबिन से बाहर निकल आई। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी महर पे जाती है। महर किसी स्टाफ के साथ मजाक कर रही थी। अरे भाई, इतना सीरियस चेहरा लेकर घूमोगे ना तो क्लाइंट भाग जाएगा। स्टाफ हंसते हुए कहता है सॉरी मैम। तभी महर कहती है स्माइल फ्री होती है, यूज़ क्या करो। ये सुनकर वहाँ खड़े और 2-4 लोग हंसने लगते हैं। देविका वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल था, ये हर किसी को हंसा सकती है। जीविका के फेस पे स्माइल थी। जिसके बाद सब लोग बोर्ड रूम में जाते हैं। वहाँ सब बैठे हुए थे। जीविका एक तरफ थी तो दूसरी तरफ महर। मीटिंग शुरू होती है। बिजनेस की बातें चल रही थी। तभी कुछ देर बाद एक इन्वेस्टर जीविका से कुछ सवाल करता है। जीविका उसका जवाब देती है। वो पूरा प्रेजेंटेशन उसे डिटेल्स में समझा रही थी। बोलते बोलते उसे प्यास लगती है। तभी वो सामने रखी बॉटल उठाती है, लेकिन वो खाली थी। जीविका बॉटल फिर साइड रखती है और बोलना कंटिन्यू करती है। ये बहुत छोटी सी बात थी, शायद किसी ने नोटिस भी नहीं की थी, लेकिन महर ने कर ली थी। उसने बिना कुछ कहे अपने सामने रखी बॉटल धीरे से टेबल के दूसरे साइड सरका दी। जीविका की नज़र उस बॉटल पे जाती है, फिर महर की तरफ। महर उस वक्त इन्वेस्टर की बात सुन रही थी। जीविका ने चुपचाप वो बॉटल ली, एक घूंट पानी पिया और फिर प्रेजेंटेशन पूरा किया। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बाहर निकलने लगे। जीविका ने बॉटल उठाई और एक पल के लिए उसके दिल में आया वो महर को थैंक यू कह दे, लेकिन फिर वो रुक गई। उसने बॉटल टेबल पे ही रख दी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। महर ने जाते हुए उस बॉटल को देखा। उसने वो बॉटल ली और धीरे से कहा थैंक यू कहना भी रोल तोड़ना होगा क्या। फिर खुद ही स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर आने लगी। तभी वो एक स्टाफ से कहती है एक स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी। वो कहता है ओके मैम, और वो जाने ही लगता है। तभी महर कहती है जीविका मैम ने लंच किया है। तो स्टाफ कहता है नहीं मैम, शायद वो मीटिंग में बिजी थी। महर कहती है ठीक है जाओ। महर अपने केबिन में चली जाती है। जीविका अब भी अपना काम कर रही थी। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। जीविका कहती है आ जाइए। जिसके बाद रमेश अंदर आता है। वो कहता है मैम कॉफ़ी। जीविका हैरानी से कहती है मैंने तो कॉफ़ी नहीं मंगवाई। रमेश थोड़ा घबराते हुए कहता है मैंने सोचा आप थक गई होंगी। तभी जीविका ने उसे देखा और फिर कॉफ़ी का कप ले लिया, जिसके बाद कहा थैंक यू, और रमेश वहाँ से चला जाता है। जीविका एक सिप कॉफ़ी पीती है। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी। उसके मन में ख्याल आया कि रमेश को मेरी कॉफ़ी का टेस्ट कैसे पता। फिर खुद से ही कहती है शायद अंदाज़ा लगाया होगा। दूसरी तरफ रमेश महर को कॉफ़ी देता है। तभी महर कहती है मैम को कॉफ़ी दे दी। रमेश कहता है जी मैम। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाम होने में अभी काफ़ी वक्त था। यहाँ जीविका को आरजी का कॉल आता है। जीविका तुरंत कॉल पिक करती है और कहती है हाँ आरजी। आरजी तभी सामने से कहती है कल रात के बाद तुम्हें मैं याद भी हूँ। जीविका हैरानी से कहती है क्या मतलब। आरजी गुस्से से कहती है कल रात रेस्टोरेंट में हम दोनों साथ बैठे थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वहाँ थी ही नहीं। जीविका धीरे से कहती है आरजी ऐसी बात नहीं है। आरजी कहती है मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम जवाब नहीं दे रही थी। मैं सामने बैठी थी लेकिन तुम्हारी नज़र सिर्फ एक टेबल पे थी। कल रात से तुमने ना तो मुझे कॉल किया और ना ही मैसेज। जीविका कहती है आरजी ऑफिस में बहुत काम था। आरजी कहती है काम था या दिमाग में कोई और था। जीविका कहती है तुम ओवर थिंक कर रही हो। आरजी की आवाज़ अब और तेज हो जाती है और वो कहती है तुम उस महर को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हो। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है, हर वक्त सबका अटेंशन चाहिए, हर किसी से हंसी मजाक, हर किसी के साथ फ्लर्ट। सच कहूँ ना तो मुझे उस पर कभी भरोसा था ही नहीं। आज तुम्हारे साथ हंसती है, कल किसी और के साथ हंसेगी। उस जैसे लोग ना किसी के नहीं हो सकते। ये सुनते ही जीविका एकदम से कहती है बस आरजी,
आरची गुस्से में कहती है, क्या सच चुभ रहा है क्या? मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ उस लड़की से दूर रहो, वो तुम्हारे दोस्ती तक के लायक नहीं है, उसका कैरेक्टर ही। उसने इतना कहा ही था कि जीविका कहती है, बस। इस बार जीविका की आवाज़ इतनी तेज थी कि केबिन से बाहर से जाने वाले 2 मेंबर्स भी रुक गए। जीविका अपने गुस्से को संभालते हुए कहती है, मेरे बारे में जो कहना है ना कहो, मुझे डांटना है डांटो, मुझसे लड़ना है लड़ो, लेकिन मेहर के बारे में एक शब्द भी और गलत मत कहना। आरची कहती है, इतनी साइड लोगी उसकी? जीविका कहती है, साइड नहीं ले रही, तुम उसे पसंद नहीं करती वो ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें ये हक नहीं मिलता है कि तुम उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल दो। आरची कहती है, तुम उसे इतना जानती हो? जीविका कहती है, सबसे ज़्यादा जानती हूँ, बचपन से उसकी हर अच्छी बुरी आदत मुझे पता है। मानती हूँ ज़्यादा मजाक करती है, फ्लर्ट करती है, लेकिन एक बात पूरी यकीन से कह सकती हूँ, वो कभी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती, कभी किसी को झूठी उम्मीद नहीं देती और कभी किसी की इज्जत पे बात नहीं आने देती। इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझ पे गुस्सा निकालो, लेकिन मेहर के लिए ऐसे सब दोबारा मत बोलना। आरजी कहती है, मतलब अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी और के लिए एक दिन मेरे सामने खड़ी हो जाओगी। जीविका कहती है, मैं किसी के लिए खड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ गलत बात के खिलाफ हूँ। हर बार तुम मुझे गलत समझती हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसी के बारे में बिना वजह इतना बुरा मत बोलो। आरची कहती है, मुझे यकीन था एक दिन ये होगा, हमारी लड़ाई की वजह मेहर बनेगी, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर आरची कॉल कट कर देती है। जीविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक तरफ आरची की बातें थी और दूसरी तरफ मेहर के लिए उसका ही गुस्सा। तभी केबिन के बाहर से जोर से हंसने की आवाज़ आती है। जीविका सामने देखती है, कॉरिडोर में मेहर किसी स्टाफ के साथ खड़ी हंस रही थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जीविका अब भी आरची की बातों के बारे में सोच रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।